से पता है, वो अंदाजा है। तो जब मुझे पूरी तरह सत्यानाश दिख रहा है, तो उसके बराबर में अगर मैं पूरी जिंदगी में 1-2 करोड़ कमा लूं या 50-40 लाख कमा लूं, वो मुझे बहुत कम लगते हैं, वो नुकसान बहुत कम है। और इस बात से वो भाई बोला कि बात तो यार सही है ये, क्योंकि सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, पिछले अगर 50-60 साल में देखो या पिछले 100-150 साल में देखो, और देवेंद्र भाई की तरह अगर आपको खोजने की प्रवृत्ति है हजारों साल का इतिहास, तो फिर उस पूरे इतिहास को देखो तो आपको बहुत सी हालात और बहुत सी स्थितियां समझ आएंगी। तो जो ये आज 2020 और 22 का दौर है, इसमें हम खड़े हैं, ये हुआ कैसे, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें हम। 1970 में एक रिसर्च छपी, उससे पहले यहां पे हरित क्रांति आई थी। यहां पे तो सारे जमींदार बैठे हैं। हरित क्रांति के नाम पे दे दनादन बड़े बड़े बीज आए, ये बीज लो, वो बीज लो, ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी पैदावार आएगी और इतना धन आएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन उसका जो परिणाम है, उस परिणाम के बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि इसका हाल क्या होगा। उन्नीस 1970 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक, एक रिसर्चर, कृषि के, एग्रीकल्चर के, वो रिसर्च करके एक बात कहते हैं। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना स्प्रे खेत में आप दवाओं का करते हो, उसमें से 1% ही फसलों पे लगता है। अगर 100 ग्राम आपने छिड़काव करा तो 1% ही आपकी फसल पे काम करेगा, बाकी 99% हवा में, पानी में, मिट्टी में जाके जहर घोलेगा। तो भारत के एक रिसर्चर हैं, आप सबने नाम सुना होगा जो खेती से जुड़े हुए हो, देवेंद्र शर्मा जी। वो ये कहते हैं कि उस रिसर्च को मैंने पढ़ा, तब मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो मैंने चिट्ठी लिखी। उस टाइम फोन वगैरह और ये सारी चीजें नहीं थी। तो जब चिट्ठी लिखी, मैंने लिखा कि जब आप इतने बड़े देश के साइंटिस्ट हो और इतनी बड़ी रिसर्च आपके पास है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने देश की सरकारों को बताओ कि इसको बंद करो, इतना ज्यादा जहर डल रहा है, इतना ज्यादा केमिकल आपके खेतों में, आपके शरीर में जा रहा है। तो बोलते हैं कि 3-4 महीने बाद मेरे पास दोबारा चिट्ठी आई। चिट्ठी में क्या जवाब आया कि भाई आपकी बात तो बहुत सही है और आपके सवाल हैं और जो आपकी शंका है, विचार है, वो बहुत गजब के हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं, लेकिन एक समस्या है। जिन लोगों के कंपनियां हैं ये केमिकल बनाने वाली, अब एंडोसल्फान की बात करो या पैराथियान, मैलाथियान, या जितने भी आप डाल रहे हो, ये सारे के सारे जो केमिकल बनते हैं, और इनके जो मालिक हैं फैक्ट्रियों के, जो मालिक है वही सरकारों में बैठे मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कि एक आदमी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े मंत्री हैं, पावर में हैं, उन्हीं का ये केमिकल बेचने का धंधा है, तो क्या वो चौपट करेंगे अपना धंधा? आप सामने बैठे हो, आपका क्या विचार है, चौपट कर लेंगे अपना धंधा? वो नहीं करेंगे जी। तो वो तो करेंगे नहीं, और फिर हम क्या करेंगे, खाते रहेंगे? भाई वो तो करेंगे नहीं, सरकार है तो अच्छा ही करेगी, या तो मोदी है प्रधानमंत्री, है मनमोहन सिंह है, या आगे केजरीवाल आएगा, या कोई भी आएगा, कितने भी आएंगे, या अमेरिका में जितने आए होंगे, या अफ्रीका में जितने आए होंगे, चीन में जितने आए होंगे, कोई भी आया होगा, क्या वो बदलेंगे? वो तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका तो वो बिजनेस है, वो व्यापार है। उनका व्यापार हो सकता है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती, या मेरे समाज की मजबूरी नहीं हो सकती कि वो जहर खाते चले जाएं और अपनी पीढ़ियों का सत्यानाश कर दें। इतना हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आए और कुछ को समझ आ जाए,
तो जिनको समझ आ गई उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको समझ नहीं आई है उनको समझाने का काम वो करें।